हेलो। तो आज हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी हिंदी वाक्य दिया हो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद करेंगे उसे एक एक वाक्य करके क्या हम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ये ट्रांसलेट सीखना क्यों ज़रूरी है, इससे पहले जान लेते हैं। क्योंकि इस ट्रांसलेशन का जो क्लास 10th और 12th में जो होता है, कल 10 और 12 में एक पैसेज आता है, 9 10 11 12 सब में आता है, 5 नंबर का पैसेज आता है। अगर आप करना नहीं जानते पैसेज तो इंग्लिश में 5 नंबर आपके कटे आएंगे, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज सीखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा दिया, जैसे पहला क्वेश्चन है, हमारा पैसेज है उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखो पहले क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को पढ़ डालेंगे, पूरा जो हमारा पैसेज रहेगा पहले पढ़ेंगे। पहले देखो क्या लिखा है, लिखा मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, उसने मुझसे अपने माता के बारे में बताया, माता पिता के बारे में बताया। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर क्या हुए, बहुत प्रसन्न हुए। ये हमारा पैसेज है। और ये देखो यही क्वेश्चन एकदम सेम, यही क्वेश्चन क्या 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसका हम ट्रांसलेशन देखो कैसे करते हैं। इससे पहले तो कोई भी हमारा पैसेज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। पढ़ो, जैसे मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। तो मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, यहाँ देखो जैसे फुल स्टॉप लगा तो यहीं हम रुक जाएंगे। अब यहाँ रुकने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाक्य को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो इसको ट्रांसलेट करने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा कि ये हमारा जो वाक्य है किस टेंस का है। तो मैंने बताया था अगर किसी वाक्य में था थी थे आ जाए तो कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का है। क्या है, पास्ट टेंस का है। और अगर रहा था रही थी रहे थे आ जाए तो कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ देखो रहा था आया है, जिसके कारण ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो गया। ये हमारा कौन सा टेंस का हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, वाज, वेयर लगती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, ये हमारा होता है रूल। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब सब्जेक्ट पता करेंगे, वर्ब पता करेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो वर्ब क्या है, जाना, ये वर्ब है। कौन जा रहा है, मैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है। किसके साथ, ने पिता के साथ, ये क्या ऑब्जेक्ट है। ये मदर, बाजार क्या है, अदर है। अब देखो इसका ट्रांसलेट करो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ टाइम दिया है कल, कल चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में, तो कल के लिए पहले लिख देता हूँ, स्टरडे, स्टरडे। देखो इस कल को हम पहले लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या, मैं के लिए क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाज। देखो सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब वाज लग गया। इसके बाद वर्ब क्या लगता है, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, जाना। जाने के लिए क्या लगेगा यहाँ, गो। गो में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। देखो जा रहा था तो गोइंग, गो के साथ आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग। वाज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए वहाँ वाज लगा। ठीक है, वर्ग के फर्स्ट साथ आईएनजी जोड़ दिए। इसके बाद कहाँ जा रहा था, मार्केट, टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, मार्केट, गोइंग टू मार्केट। इसके बाद अपने माता पिता के साथ, तो यहाँ देखो के साथ प्रीपोजिशन है तो उसे सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ विथ। इसके साथ मैंने बताया था कि जब भी अपने आए तो हमेशा अपने किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के लिए पोसेसिव केस क्या होता है, माई। तो अपने के लिए क्या लग जाएगा, माई पेरेंट्स। क्या लगेगा, पेरेंट्स, ये हो जाएगा। तो इसका देखो पहले ट्रांसलेशन क्या हो गया, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। तो कल के लिए मैंने स्टरडे लगा के कॉमा लगा दिया। अगर यहाँ नहीं लिखते तो लास्ट में लिखते, वहाँ कॉमा नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ लिखेंगे स्टरडे आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, इसके बाद वर्ब गो, आई एन जी जोड़ देंगे, गोइंग। इसके बाद टू मार्केट, अपने देखो साथ के लिए विथ लगा दिया, और अपने के लिए माई लगा दिया, माता पिता के लिए पेरेंट्स लगा दिए। हमारे यहाँ तक हो गया, फुल स्टॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा, रास्ते में। रास्ते में, यहाँ देखो रास्ते में है तो इसके लिए क्या होता है, ऑन द वे। क्या होता है, ऑन द वे। रास्ते में के लिए क्या लगता है, ऑन द वे। रास्ते में लग गया। मेरा, मैं, मेरा, मेरा रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। तो किससे मिला, मुझसे मिला। तो आई सब्जेक्ट, यहाँ देखो, यहाँ देखना पड़ेगा पहले, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। तो यहाँ देखो मिला है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा इस किस टेंस का है। तो मैंने बताया था जिसमें ला, ली, ले या आए, वो क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है अगर काम कंप्लीट हो। तो यहाँ देखो क्या है, मिला, तो यहाँ काम क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का हमारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। वर्ब क्या, मिलना, मिलना का होता है मीट, मीट का यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो मिलना क्या होता है, सेकंड फॉर्म, मेट होता है, आई मेट, आई मेट। आई मेट किससे, एक घनिष्ठ मित्र से। तो आ क्लोज फ्रेंड, आ क्लोज, आई मेट आ क्लोज फ्रेंड।
क्लोज फ्रेंड, आई मेट अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ माइन क्यों लगा है? क्योंकि माइन ये जो मेरा दर्शा रहा है, जब किसी पे अधिकार दिखाने की बात हो तो वहाँ क्या लगाते हैं? माइन लगाते हैं। माइन नहीं लगाते, वहाँ क्या लगाते हैं? माइन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका फिर से देख लेते हैं। जैसे देखो, रास्ते में क्या लग गया? ऑन द वे लग गया। इसके बाद मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। किसे मिला? तो मुझे मिला, तो आई, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। मेट क्या होगा? मिलना का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म, तो यहाँ हो गया मेट। इसके बाद एक एक घनिष्ठ मित्र, तो एक घनिष्ठ मित्र के लिए क्या लगेगा? आ क्लोज फ्रेंड। ठीक है, यहाँ मेरा क्यों लगा है? ऑफ माइन लगा है, मतलब मेरा के लिए क्या लगा? ऑफ माइन। ओके, अब देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। देखो, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। देखो, कौन बताया? देखो यहाँ पर देखो, ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का है। कैसे पता चलेगा? यहाँ देखो, या आया ना, मैंने बताया था अगर लास्ट में या ये सब आए तो हमारा कौन सा टेंस का होता है? पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो यहाँ भी देखो, या आया है, तो ये भी क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट के होने के कारण इसमें वर्ग की क्या लगाएंगे? सेकंड लगाएंगे। यहाँ देखो क्या है? बताया, ये क्या है? वर्ब है। कौन बताया? उसने, ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या? उसने के लिए क्या लगाते हैं हम? ही लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? बताने के यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म? टोल्ड। सेकंड फॉर्म तो टेल होता है, फर्स्ट फॉर्म से टोल्ड, सेकंड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड हो गया। किसे बताया? मुझे। किसे बताया? देखो, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में किसे बताया? मुझे। ही टोल्ड मी अपने माता पिता के बारे में। अबाउट, बारे में क्या लगे? अबाउट हिज पेरेंट्स। यहाँ अपने के लिए हिज लगा, क्यों? क्योंकि ही के साथ क्या लगाते हैं? हिज लगाते हैं। पेरेंट्स, ठीक है, अबाउट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता के बारे में बताया। अब देखो, कहा हम दोनों, तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। तो देखो, यहाँ देखो, हम दोनों के लिए क्या लगेगा? यहाँ सब्जेक्ट हम दोनों, तो यहाँ लग जाएगा विथ। तो वी बोथ क्या लगेगा? हम दोनों के लिए बी बोथ हो गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। तो यहाँ देखो, बी बोथ वर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये बहुवचन है। वी बोथ वर वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न हुए, तो वेरी हैप्पी। यहाँ देखो, ये इन्फिनिटिव वर्ब, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? टू नो, जानकर। टू नो क्या लगाएंगे? टू नो। यहाँ देखो, ये इन्फिनिटिव वर्ब के लिए क्या लगाते हैं? पहले टू लगाते हैं, इसको वर्ब की फर्स्ट लगाते हैं। तो यहाँ हैप्पी टू नो क्या? अबाउट ईच अदर, टू नो अबाउट ईच अदर, ईच अदर। अब देखो, हम कैसे देखते हैं, फिर से देखते हैं। जैसे मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, तो इसका क्या होगा? स्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट विथ माई पेरेंट्स। रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। ऑन द वे आई मेट अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। ही टोल्ड मी अबाउट हिज पेरेंट्स। ये हो गया, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। तो बी बोथ वर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में जान के क्या हुए? बहुत ही प्रसन्न हुए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा ये दूसरा है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? जैसे कह रहा, सबसे पहले हम वही काम करेंगे। सबसे पहले पूरा पैसेज को पढ़ेंगे, फिर एक एक वाक्य पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। वे कल कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये भी 2024 में पूछा गया था। इसका ट्रांसलेशन देखो, मैं पहले फिर बताऊंगा, पहले वाक्य करेंगे। तो आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, अब यहाँ तक ये पहला वाक्य है, तो इसको पहचानेंगे किस टेंस का? यहाँ है तो इसी का पता प्रेजेंट है। यहाँ रहा, रहे आ गया, रहे आ गया, तो रहे हैं आ गया, तो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रूल क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्प में वर्ब क्या लगाते हैं? इजेमाल लगाते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगाते हैं। इसका ट्रांसलेशन देखो करे कैसे होगा। तो आज के लिए क्या लगा देंगे? पहले लिखेंगे टुडे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टुडे, कामा लगा दो। टुडे आवर प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के हमारे प्रधानाचार्य, आवर प्रिंसिपल। यहाँ देखो, प्रिंसिपल एक क्वेश्चन है, इसके लिए यहाँ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। आवर प्रिंसिपल इज रिटायर्ड।
रिटायर, रिटायर हो गया। इसके बाद आईएनजी जोड़ दें, रिटायरिंग, रिटायरिंग। आवर प्रिंसिपल, देखो आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग, रिटायरिंग, रिटायर होता है। इसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे, रिटायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी जोड़, रिटायरिंग हो गया। इसके बाद हो गया, देखो इसका हमारा हो गया, देखो कैसे, आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो टुडे आवर प्रिंसिपल, तो आवर प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, यहाँ लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया, इज लग गया, तो इज लग गया। ग्रहण, अवकाश ग्रहण करने के लिए रिटायर होगा, रिटायर के साथ वर्ग में क्या लग गया, आईएनजी हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन पूरा किया, टुडे आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग। वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं, करते रहे हैं। यहाँ देखो है या तो प्रेजेंट हो गया, रहा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैंने बताया था अगर बीच में टाइम आ जाए तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ देखो बीच में टाइम आया है तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा, क्योंकि वे उनके सम्मान देने के लिए लगाया जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो मास्टर के लिए लगा, प्रिंसिपल के लिए लगा है। तो ही हैज़, इसमें क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। हैज़ के साथ क्या लगा देंगे, यहाँ बीन लगाएंगे। ये क्या दे दिया, फिर यही चीज़ बार बार आ जाती है। चलो देखो, हाँ तो हम लोग कहाँ पूछे थे, तो मैंने कहा ही हैज़, इसके बाद क्या लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे ही हैज़ के बाद हम लगाएंगे ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। इसके बाद क्या होगा, ही हैज़ बीन कर रहे, करते हैं क्या होगा, डूइंग, डू लगा के आईएनजी लिखेंगे, डूइंग, क्या लिखे, कार, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, वे डूइंग वर्क इन द कॉलेज, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज। इसके बाद 1980 से, मैंने बताया था 1980 क्या है, डेफिनिट है, तो डेफिनिट के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, प्रीपोजिशन सिंस 1980, 1980। फिर से देखते हैं इस सेंटेंस को, तो यहाँ से देखो वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसका ट्रांस पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे के लिए ही लग गया, वे मतलब मास्टर के लिए है, तो हैज़ लग गया। प्रीपोजिशन एक वचन के कारण बीन लगेगा, रूल से डू लगा देंगे करने के लिए, आईएनजी डूइंग क्या कर रहे हैं, काम, काम के लिए क्या लग जाएगा, वर्क लग गया। कॉलेज में तो इन द कॉलेज, टाइम को हम लास्ट में रखते हैं, टाइम निश्चित है, देखो 1980 क्या डेफिनिट है, डेफिनिट के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, यहाँ सिंस लगा दे, 1980 लिख दिए, हो गया हमारा। अब हम अगला देखते हैं सेंटेंस क्या है, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या है, तुम जब भी किसी आदत को दर्शाए तो हम उसे किस में ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे तुम्हें गाना गाना पसंद है तो इसे किस में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, करते हैं, मतलब करते हैं मतलब आदत है करना, तो ये हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, जब भी आदत स्वभाव गुण की बात हो तो हम उसे किस में ट्रांसलेट करते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा वे सभी अध्यापकों से, तो वे किसके लिए लगा, अध्यापक के लिए, प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा का ही। इसके बाद देखो डेमोन्स्ट्रेट, मतलब करना का करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, रेट, यस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एक वचन है, एक वचन साथ यस या यस लगाते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेट, ही डेमोन्स्ट्रेट गुड बिहेवियर विथ ऑल टीचर्स। देखो यहाँ ऐसा क्यों किया, देखो वे के लिए क्या लग गया, वे के लिए ही लग गया, डेमोन्स्ट्रेट मतलब व्यवहार करते थे, इसके लिए गुड व्यवहार, तो करने का क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेट हो गया। इसके बाद गुड मतलब अच्छा व्यवहार करते, तो अच्छा लिए क्या लगा, गुड बिहेवियर। तो और अध्यापकों के साथ, सभी अध्यापकों के साथ, तो सभी के साथ के लिए क्या लग गया, विथ लग गया, और ऑल मतलब सभी के लिए क्या लग गया, ऑल लग गया, और टीचर्स के लिए टीचर लग गया, ओके। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं,
तो सभी विद्यार्थी सम्मान करना, कौन सम्मान करता है? सभी विद्यार्थी, ये सब्जेक्ट हो गया। ये भी क्या, देखो ता तीते आए और है आ गया तो क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसका भी ट्रांसफर प्रेजेंट इंडिफिनिट में करेंगे। तो सभी सब्जेक्ट क्या, सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी का क्या लगेगा, ऑल स्टूडेंट। अरे यार ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट, यहाँ देखो रेस्पेक्ट हो गया। इसके बाद हिम, किसकी सम्मान करते हैं, उनकी। अलाट, अलाट क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा करते इसलिए यहाँ के लगे अलाट हो गया। फिर से देख लेते हैं, हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण करते, या फिर से ऐसे कर लो सही से, तब बता रहा हूँ। ये इंटर F5, देखो तो आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो टुडे आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग। ये हो गया, वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं, करते रहे हैं। ही हैज़ बीन डूइंग वर्क इन द कॉलेज सिंस 1980, हो गया। इसके बाद वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा, ही डेमॉन्स्ट्रेट्स गुड बिहेवियर विथ ऑल टीचर्स। इसके बाद सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम अलॉट, मतलब उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हम केवल 2 ही पैसेज का सॉल्व करेंगे, कल हम दूसरा करेंगे, कल 3 पैसेज में सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मतलब ट्रांसलेट करने, मतलब ये पहचानने में दिक्कत हो रही है कि टेंस क्या होता है, मतलब कैसे हिंदी में पहचानेंगे ये कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का नहीं है, तो अगर ये पहचानने आपको नहीं आता तो सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना होगा। टेंस पढ़ना है तो पूरे चैनल में मेरे जाके है, मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ टेंस का, उसी को जाके पूरा देख लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको हिंदी पहचानने नहीं आ रहा है कि किस टेंस का है, तो आप उसका ट्रांसलेट करना नहीं जान पाएंगे और ना ही पैसेज कर पाएंगे, और आपका 5 नंबर मिलेगा भी नहीं, तो गायब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट में कर देना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगा लेना, कमेंट में बता देना। ये आज के लिए इतना ही, चलो बस स्टॉप।